Hello everyone, how are you? I'm Neeraj Tiwari. Welcome to YouTube listeners, viewers and subscribers. Guys, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खूब मस्त होंगे और अपनी एक दिवसीय परीक्षा में पूरी ईमानदारी के साथ व्यस्त होंगे। एक दिवसीय परीक्षा में आप चाहे समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप पीसीएस की कर रहे हो, चाहे आप टीजीटी की कर रहे हो या यूपी पुलिस की कर रहे हो, टेट सीटेट जो भी आपके दिमाग में चल रहा हो, हर एक जगह आपसे मित्रों जीके जीएस पूछा ही जाता है। तो जीके जीएस का आज ये जो टेस्ट होगा, ये जीके जीएस का टेस्ट 7 नंबर होगा। इससे पहले 6 क्लासेज हो चुकी हैं, अगर आपने नहीं देखा है देख लीजिएगा। क्लास बहुत इम्पोर्टेंट होती है। इसमें हम टॉप 50 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र हर विषय से लेते हैं, यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस, करंट अफेयर्स, समसामयिक और आपका जो एनवायरनमेंट है, एग्रीकल्चर है, पर्यावरण पारिस्थितिकी है, सभी को लगभग कवर करते हैं। तो हर एक पॉइंट से क्वेश्चंस होगा, उन सभी को आप देखिएगा और टेस्ट में बताइएगा 50 क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चंस आपके सही जा रहे हैं। आइए पहला क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे है, सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे स्रोत जो है हर्षवर्धन के शासनकाल के संबंध में जानकारी के स्रोत हैं? ऑप्शंस दिया गया, इसमें से बताना है कौन कौन से स्रोत हैं। नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। ऐसे क्वेश्चंस ज़्यादातर एनडीए, सीडीएस, पीसीएस, समीक्षा अधिकारी इन सभी में देखने को मिलते हैं। यानी थोड़ा सा जो टफ पेपर होता है वहाँ कोट वाले क्वेश्चंस ज़्यादातर देखने को मिलते हैं, इसमें मिलान करना होता है। तो कह रहा है संस्कृत नाटक रत्नावली, हाँ हर्षवर्धन के शासनकाल की है। फाहियान का यात्रा वृत्तांत नहीं है, जबकि बांसखेड़ा का शिलालेख जो आता है, हाँ यह फाहियान के टाइम का है। तो इसका जो सही विकल्प बनेगा 1 और 2 बनेगा, नहीं 2 और 3 बनेगा, नहीं केवल 1 और 3 बनेगा, हाँ उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही जवाब सी विकल्प के साथ आपको लगाना होगा। और आगे हम चलते हैं, अगला क्वेश्चन अपना 2 नंबर आता है। पूछा गया कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में कानून के कितने स्रोतों का उल्लेख किया है? ऑप्शंस में 4 है, 7 है, 5 है और 9 का ऑप्शंस दिया गया। कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में कितने कानूनों के स्रोत की बात की है मित्रों? तो जो कानूनों की संख्या आई है वो 4 आई है। विकल्प आपका फर्स्ट के साथ उपयुक्त बैठेगा। ए इज द राइट आंसर्स लगा लो। 3 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किसकी शासन व्यवस्था गणतंत्रात्मक नहीं थी? ऑप्शंस में कपिल वस्तु के शाक्य का दिया गया, मगध गणराज्य का दिया गया, कुशीनगर के मल्ल का दिया गया और वैशाली के लास्वी का विकल्प दे दिया गया। किसकी शासन व्यवस्था जो गणतंत्रात्मक नहीं रही है मित्रों? सभी विकल्पों पर जब आप गौर करोगे तो मगध गणराज्य इसके लिए गणतंत्रात्मक नहीं था। सही जवाब सी के साथ बैठेगा। सी इज द राइट आंसर्स लगा लेना। 4 नंबर क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है भारतीय गुफा वास्तुकला के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और फिर वही ये कथन में कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। बादामी की गुफाएं भारत की सबसे पुरानी जीवित चट्टानों को काट करके बनाई गई? ऐसा नहीं है। बराबर चट्टानों को काट करके बनाई गई गुफाएं मूल रूप से सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा आजीविकों के लिए बनाई गई थी? ऐसा भी नहीं है। एलोरा में भिन्न धर्मों के लिए गुफाएं बनाया गया था। एलोरा, अजंता एलोरा, आप जानते हैं एलोरा में 34 गुफाएं हैं, जिसमें से आपका बौद्ध धर्म भी है 1 से 12 तक का। फिर ब्राह्मण धर्म के लिए आता है 13 से 29 तक का। फिर 30 से 34 तक का जो उल्लेख होता है ये आपके किसके लिए होता है? जैन धर्म के लिए होता है। तो विभिन्न धर्मों के लिए गुफा कहाँ बनी है? एलोरा में बनी है। तो विकल्प कौन सा बैठेगा? केवल सी ऑप्शन से बैठेगा, इसलिए विकल्प सी के साथ आप गोला बनाओ। आगे चलेंगे, 5 नंबर क्वेश्चन आएगा। प्यारा क्वेश्चन से, अच्छा क्वेश्चन से। आपसे कह रहा है निम्न में से किसके अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना 1920 में हुई? निम्न में से किसने जो है अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना 1920 में की थी? ऑप्शंस में महात्मा गांधी हैं, भीमराव अंबेडकर हैं, ज्योतिबा बाई फूले हैं, इनमें से कोई नहीं का विकल्प दिया गया। आपको बताना है अखिल भारतीय दलित महासंघ की स्थापना 1920 में किसने की मित्रों? तो ऐसा काम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया।
सही जवाब सी के साथ बनेगा। ऐसा महासंघ की स्थापना बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने किया। सी विकल्प आंसर्स बनाओ। 6 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। शेरशाह निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? ऑप्शंस में अफगानी है, तुर्की है, मुगल है और मराठा का ऑप्शंस दिया गया। किस राजवंश से फाइनली शेरशाह का संबंध होता है मित्रों? तो शेरशाह की बात आए, अफगानी आंसर्स लगाओ। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाओ। और आगे चला जाए। 7 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है मित्रों। आपसे कह रहा है भारतीय रंगमंच में यवनिका यानी पर्दा का शुभारंभ किसने किया था? नाम शकों का है, यूनानियों का है, पारसियनों का है और कुषाणों का ऑप्शन दे दिया गया। रंगमंच यानी थिएटर में जो आगे पर्दा खींचा जाता है मित्रों, वो पर्दा का प्रचलन कौन स्टार्ट करता है? तो यूनानियों के द्वारा स्टार्ट किया गया था। सही जवाब जो है सी विकल्प के साथ बैठेगा। अगला क्वेश्चन 8 नंबर सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 8 की बारी है। कह रहा है कालिदास द्वारा रचित नाटक विक्रमोर्वशीयम में किसका वर्णन है? नाम पुरूरवा एवं उर्वशी की प्रेम कथा का वर्णन है, दुष्यंत एवं शकुंतला के प्रेम कथा का वर्णन है, मालविका और अंगमित्र की प्रेम कथा का वर्णन है और इनमें से कोई नहीं का विकल्प दिया गया है। कालिदास द्वारा रचित जो विक्रमोर्वशीय है, इसका उद्घाटन जो है या इसका वर्णन पूछा जा रहा है, तो इसमें पुरूरवा और उर्वशी के जो है प्रेम कथा का वर्णन मिलता है। तो पुरूरवा और उर्वशी आंसर्स बनेगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगाना होगा। 9 नंबर प्रश्न पे चला जाए मित्रों। तो आपसे फिर से वही क्वेश्चंस पूछा गया, कोड टाइप का है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर आपको चुनना है। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जयप्रकाश नारायण से संबंधित नहीं है? अब जयप्रकाश नारायण से किसका संबंध नहीं है आपको बताना है। संपूर्ण क्रांति, हाँ इसी में तो थे जयप्रकाश नारायण जी, तो केवल इसमें थे। धर्म संसद नहीं थे, गणेश उत्सव इसमें भी नहीं था, शुद्धि आंदोलन इसमें भी नहीं था। तो सही जवाब क्या बनेगा मित्रों? किसमें नहीं थे? और पूछा गया नहीं थे तो विकल्प बी सी डी आंसर्स हो जाएगा। केवल संपूर्ण क्रांति में थे, तो विकल्प फर्स्ट के साथ आप आंसर्स लगा लो। अगला क्वेश्चन 10 नंबर पढ़ा जाए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है मित्रों। आपसे कह रहा है महात्मा गांधी द्वारा 1918 में खेड़ा जिले के किसानों के लिए एक सत्याग्रह का आयोजन किया गया था। इस सत्याग्रह की प्रमुख मांग क्या थी? बेहतर गुणवत्ता वाले बीज की उपलब्धता, सिंचाई सुविधाओं में सुधार, राजस्व संग्रह में छूट और एक स्वस्थ केंद्र की स्थापना। महात्मा गांधी द्वारा 1918 में खेड़ा जिले के किसानों द्वारा एक सत्याग्रह का आयोजन किया गया। इस सत्याग्रह की प्रमुख मांग क्या होती है मित्रों? तो ये सत्याग्रह राजस्व संग्रह में छूट करता है। सही जवाब आपका सी विकल्प के साथ बैठेगा। सी इज द राइट आंसर्स लगाएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन होगा। आपसे कह रहा है निम्न में से किसके स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था? नाम चापेकर बंधु का है, अश्वनी कुमार दत्त का है, सूर्य सेन का है और अरविंद घोष का विकल्प दिया गया। किसने स्वदेशी बांधवत्व समिति का फाइनली गठन किया था? तो स्वदेशी बांधवत्व समिति का जो गठन होता है मित्रों, ये फाइनली अश्वनी कुमार दत्त के द्वारा किया जाता है। विकल्प आपका सी के साथ बैठेगा। सी इज द राइट आंसर्स लगाना। अगला क्वेश्चन 12 नंबर आएगा। हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं, यह कथन किस विद्रोह से संबंधित है? एका आंदोलन, पावना विद्रोह, नील विद्रोह और डेक्कन विद्रोह का ऑप्शन दिया गया। हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं मित्रों, ऐसा जो कथन आता है यह पावना विद्रोह के लिए आता है। तो विकल्प आपका सी के साथ फिट बैठेगा। सी इज द राइट आंसर्स लगा लो। प्रश्न संख्या 13 आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है वाकाटक वंश के किस शासक ने 4 अश्वमेध यज्ञ, एक वाजपेयी यज्ञ और एक वैदिक यज्ञों का अनुष्ठान किया था? नाम प्रवरसेन प्रथम का है, प्रवरसेन द्वितीय का है, रुद्रसेन प्रथम का है और पृथ्वीसेन प्रथम का ऑप्शन दे दिया गया। वाकाटक वंश के किस शासक ने 4 अश्वमेध यज्ञ, एक वाजपेयी यज्ञ और एक वैदिक यज्ञ का अनुष्ठान किया था? तो ऐसा काम जो हुआ है प्रवरसेन प्रथम के टाइम पे हुआ है। राइट आंसर फर्स्ट के साथ बनेगा। ए इज द राइट आंसर्स लगा लो। प्रश्न संख्या 14 आपकी स्क्रीन पे है मित्रों। आपसे कह रहा है सचिंद्र नाथ सान्याल द्वारा किस स्थान पर अनुशीलन समिति की स्थापना 1913 में की गई थी? ऑप्शंस में पूर्णिया है, पटना है, भागलपुर है और जहानाबाद का ऑप्शंस दिया गया। अनुशीलन समिति की स्थापना 1913 में सचिंद्र नाथ सान्याल द्वारा की गई थी और यह फाइनली पटना में आयोजित हुआ था। तो गठन पटना में होगा। विकल्प आपका सी सही जवाब बनेगा। आगे चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन आता है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है मित्रों। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कृषि मूल्य नीति से संबंधित नहीं है? ऑप्शंस में बफर स्टॉक है, सामर्थ्य मूल्य है, आयात है और लाइसेंस प्रणाली का ऑप्शंस दे दिया गया। कौन सा कृषि मूल्य
नीति से संबंधित नहीं है, तो विकल्प आपका जो बैठेगा लाइसेंस प्रणाली के साथ बैठेगा। डी इज द राइट आंसर्स बनाएंगे। अगले क्वेश्चंस पे चलें तो 16 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या 16 की बारी है। धनंजय यशवंत चरणचूर्ण भारत के डाट मुख्य न्यायाधीश हैं। ऑप्शंस में 48वें हैं, 47वें हैं, 52वें हैं या फिर 50वें। डीएस चंद्रचूर्ण की बात हो रही है। धनंजय यशवंत चंद्रचूर्ण जो है भारत के जो राष्ट्र में मुख्य न्यायाधीश हैं वो हाई कोर्ट नहीं सुप्रीम कोर्ट के हैं और ये 50वें क्रम के हैं, तो विकल्प आपका डी के साथ बैठ रहा है। अगला क्वेश्चन 17 नंबर आ रहा है। आपसे पूछा जा रहा है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत एक विशेष भारतीय बल इकाई है। नाम में आया सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत है, कानून और न्याय मंत्रालय के अंतर्गत है या फिर रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत है। एनएसजी की बात होती है मित्रों, तो एनएसजी का जो कंट्रोल होता है वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत होता है। जैसे आज की डेट में गृह मंत्री आपके देश के कौन है, अमित शाह, तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आएगा, एनएसजी भी उन्हीं के अंडर में आएगी। विकल्प बी आपका राइट आंसर बैठ रहा है। अगला क्वेश्चन 18 नंबर आ रहा है। आपसे कह रहा है अनुच्छेद 368 में निर्धारित संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको बताना है इन कथनों पर विचार कीजिए और फिर बताइए उनमें से कौन सा कथन गलत है। विकल्प सब हैं आपके साथ। 368 की बात हो रही है। संविधान में संशोधन केवल संसद की किसी भी सदन से शुरू किया जा सकता है। क्या ऐसा है? क्या ऐसा है? नहीं। विधेयक केवल एक मंत्री द्वारा पेश किया जा सकता है और किसी निजी सदन द्वारा नहीं। हाँ, ऐसा होता है। विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। हाँ, ऐसा भी है। राज्य विधानमंडल द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता भी नहीं है। हाँ, ऐसा भी है। तो सही जवाब यहां पे क्या बनेगा मित्रों? है ऐसा? विधेयक की पेश के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है, ये गलत है। और राज्य विधानमंडल की अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं है, हाँ ये सही है। तो विकल्प जो बैठेगा 1 और 3 बैठेगा? नहीं। 1, 2, 3 बैठेगा? नहीं। केवल 1, 2 2, 3 और 4 बैठेगा? 2, 3 और 4 नहीं, 3 नहीं है। तो विकल्प आपका यहाँ डी आंसर्स के साथ बैठेगा। डी इज द राइट आंसर्स लगा लेना। आगे चला जाएगा अपना अगला क्वेश्चन 19 नंबर आता है। प्रश्न संख्या 19 की बारी है मित्रों। आपसे पूछ रहा है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अतिरिक्त सदस्यों की कुल संख्या कितनी है। ऑप्शंस में 1 सदस्य, 3 सदस्य, 2 सदस्य और 4 सदस्य का ऑप्शंस दिया गया। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अतिरिक्त और कितने लोग रहते हैं? तो 3 सदस्य और रहते हैं। सही जवाब सी के साथ बैठेगा। आगे चला जाएगा। 20 नंबर प्रश्न पढ़ा जाए। आपसे कह रहा है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अधिकतम कितने वर्षों के लिए अपना पद धारण कर सकते हैं। ऑप्शंस में 4 वर्ष है, 6 वर्ष है, 5 वर्ष है, इनमें से कोई नहीं का विकल्प दिया गया। तो मित्रों भारत की कैग जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक वो मैक्सिमम 6 वर्ष तक रह सकते हैं। तो विकल्प आपका सी के साथ उपयुक्त आंसर्स बैठेगा। सी इज द राइट आंसर्स लगा लो। अगला क्वेश्चन 21 नंबर आ रहा है। निम्नलिखित में से किसकी रियासतें 15 फरवरी 1948 को सौराष्ट्र संघ से मिलाई गई थी। ऑप्शंस में 220 का है, 222 का है, 221 का है, 223 का ऑप्शंस दिया गया। कितने रियासतें हैं जो 15 फरवरी 1948 को सौराष्ट्र संघ में मिला ली गई थी मित्रों? तो उनकी संख्या 222 है, यानी 222। सही जवाब सी के साथ बैठेगा। 222 रियासतें संघ से मिलाई गई थी। सही जवाब सी के साथ बनेगा। सौराष्ट्र संघ में इनका विलय हुआ था। और आगे चला जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन आता है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर ऑप्शंस दिया गया उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। आपको कथन बताना है, फिर उसमें बताना है कौन सा सही है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत जो है भूपर्पटी है और सभी परतों में सबसे पतली भी है। हाँ, ऐसा है। आगे कहा जा रहा है महाद्वीपीय परत समुद्री परत की तुलना में कम घनी होती है। हाँ, ऐसा भी है, क्योंकि समुद्री परत बेसाल्ट चट्टानों से बनी होती है। पृथ्वी की सबसे भीतरी भाग जो है पिघले हुए लोहे से बना है। ऐसा नहीं है। तो कौन सा विकल्प आपका सही बैठेगा मित्रों? केवल 1? नहीं। 1 और 3? ऐसा भी नहीं है। केवल 1 और 2? हाँ, यही बैठ जाएगा। 2 और 3 भी गलत ऑप्शन है। तो सही जवाब बी के साथ लगेगा।
आगे चला जाए मित्रों, 23 नंबर क्वेश्चन आता है। 23 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? कह रहा भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? नाम उड़ीसा का है, झारखंड का है, तमिलनाडु का है और छत्तीसगढ़ का ऑप्शन दिया गया। भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? लिग्नाइट की बात हो रही है तो तमिलनाडु आंसर बनेगा, बी इज द राइट आंसर लगा लो। 24 नंबर प्रश्न पे हम चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य अपनी सीमा 3 देशों नेपाल, भूटान और चीन से साझा करता है? वह राज्य मेघालय है, सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है या फिर अरुणाचल प्रदेश है। आपको बताना है कौन सा राज्य है 3 देशों से सीमा साझा करता है। एक तो नेपाल से, दूसरा भूटान से, तीसरा चीन से। मित्रों बात आए तो सही जवाब सिक्किम के साथ लगाइएगा, सी इज द राइट आंसर यहाँ पे आप बनाइएगा। और आगे चला जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, आपसे कह रहा है माफिक लावा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? इसमें 23% से अधिक सिल्का होता है, इसमें 45% से कम सिल्का होता है, इसमें 62 से 73% तक सिल्का होता है और इसमें 45 से 52% तक सिल्का होता है। माफिक लावा की बात हो रही है। माफिक लावा मित्रों 45 से 52% तक सिल्का होता है। सही जवाब डी के साथ लगाना है, डी इज द राइट आंसर आप बना लीजिए। अपना अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन आ चुका है। 26 नंबर कह रहा है स्थिर धारा वाली परिनालिका का उपयोग जो है किस रूप में किया जा सकता है? तो स्थिर धारा वाली जो परिनालिका है इसका उपयोग एक यांत्रिक ऊर्जा के स्रोत में करेंगे, प्रकाश के स्रोत में करेंगे, निरंतर चुंबकीय क्षेत्र के स्रोत में करेंगे या फिर एक समान चुंबकीय क्षेत्र के स्रोत में करेंगे। आपको बताना है तो सही जवाब निरंतर चुंबकीय क्षेत्र के स्रोत में किया जाएगा, सी विकल्प राइट आंसर बनेगा। 27 नंबर क्वेश्चन पे चला जाए। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है? क्या तरंग की विशेषता नहीं है? नाम तरंग दैर्ध्य का है, आवृत्ति का है, आयाम का है और माध्यम का ऑप्शन दे दिया गया। तरंग की विशेषता नहीं है मित्रों, सही जवाब माध्यम बन जाएगा, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसके मापन हेतु स्टेलाग्मोमीटर का उपयोग होता है? नाम शुद्ध गति श्यानता, अपवर्तनांक सूचक, पृष्ठ तनाव और प्रकाशित क्रियाकलाप। स्टेलाग्मोमीटर का उपयोग किया जाता है मित्रों, तो ऐसा जो मीटर है ये पृष्ठ तनाव को नापता है। विकल्प आपका बी के साथ बैठ जाएगा। अगला क्वेश्चन 29 नंबर आएगा। आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित संतुलित रासायनिक समीकरण पर ध्यान दीजिए। 2CO + O 2CO2 उपयुक्त रासायनिक समीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है ये सार्थक है? आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन दिया गया है। इसमें कह रहा है किसी पात्र में मिलाए गए O2 के प्रत्येक मोल के लिए CO के केवल 2 मोल मिलाए जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। किसी पात्र में इन दोनों अभिकर्मों की चाहे जो मात्रा मिलाई गई हो O2 के 1 मोल उपयुक्त होता है, ऐसा भी नहीं है। अभिक्रिया करने में CO2 नहीं, अभिक्रिया करने में CO की O2 के साथ 2:1 के मोल में अभिक्रिया होती है, हाँ ऐसा ही है। तो सही जवाब सी विकल्प के साथ बैठ जाएगा, सी इज द राइट आंसर लगा लो। अगला क्वेश्चन 30 नंबर पढ़ लिया जाए। आपसे पूछ रहा है मित्रों उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? नाम नाइट्रिक अम्ल का है, सल्फ्यूरिक अम्ल का है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का है और एक्वारेजिया का ऑप्शन दिया गया। एक्वारेजिया सही जवाब है। और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 31 नंबर आता है। शेविंग क्रीम की मृदुता किसके द्वारा संवर्धित की जाती है? नाम सोडियम सिलिकेट का है, सोडियम क्लोराइड का है, पोटेशियम कार्बोनेट का है और मुक्त वसा अम्ल का ऑप्शन दिया गया। शेविंग क्रीम की मृदुता किसके द्वारा संवर्धित की जाती है? जब संवर्धन की बात आती है पोटेशियम कार्बोनेट आंसर बनता है, तो बी विकल्प आपका उपयुक्त आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 32 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है फिलासोफर्स व्यूल यानी यशद पुष्प रासायनिक दृष्टि से है। जिंक ऑक्साइड होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है या फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। फिलासोफर्स फूल यानी आपसे यशद पुष्प की बात कर रहा है मित्रों। इसका जो ऑप्शंस बनेगा वो जिंक ऑक्साइड के साथ बनेगा, तो फर्स्ट इज द राइट आंसर आपको लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन अपना 33 नंबर आएगा। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक पूर्ण कार्डियक चक्र में कितना समय लगता है? 0.1 सेकंड, 0.4 सेकंड, 0.2 सेकंड या फिर 0.8 सेकंड। आपको बताना है एक पूर्ण कार्डियक चक्र में फाइनली टाइम कितना लगता है, तो 0.8 सेकंड लगता है। राइट आंसर डी के साथ बैठेगा।
डी इज द राइट आंसर्स लगाना है। 34 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित नहीं होता है। ऑप्शंस में सिरोसिस का दिया गया, सिफिलिस का दिया गया, एड्स का दिया गया और हेपेटाइटिस बी का ऑप्शन दिया गया। कौन सा रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित नहीं होता है। अगर ऐसे ऑप्शंस की बात आए तो सिरोसिस रोग फाइनली एक दूसरे से प्रसारित में नहीं जाता है, तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लग जाएगा। अगला क्वेश्चन 35 नंबर आ रहा है। 35 नंबर प्रश्न है, आपसे कह रहा है किस विटामिन को फोलिक एसिड के रूप में जाना जाता है। ऑप्शंस में विटामिन B5 है, विटामिन B7 है, विटामिन B2 है और विटामिन B9 का ऑप्शंस दिया गया। फोलिक एसिड के रूप में जाना जाता है, तो फोलिक एसिड के रूप में फाइनली विटामिन B9 है। विकल्प आपका डी के साथ बैठ जाएगा। डी इज द राइट आंसर्स लगा लेंगे। 36 नंबर क्वेश्चन पे चल देंगे। मित्रों, आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में बिना निषेचन के एक फल का विकास होता है। पार्थेनोकॉपी, हाइब्रिडाइजेशंस, एपोमिक्सस और गैमेटोगोमी। आपसे कह रहा है किस प्रक्रिया में बिना निषेचन की एक फल का जो है विकास कर लिया जाता है, तो एक फल विकसित हो जाता है पार्थेनोकॉपी। तो सही जवाब पार्थेनोकॉपी के साथ जाएगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चंस पे चलेंगे। डाट आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। रेटिना करता है, कॉर्निया करता है, सैलेरी मांसपेशी करता है या फिर पुतली करता है, आपको बताना है मित्रों। तो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन है। आंखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित पुतली करता है, तो विकल्प डी के साथ उपयुक्त आंसर्स बनेगा। अगला क्वेश्चन 38 नंबर आएगा। निम्नलिखित में से किस शैवाल को ग्रीन मोल्ड के नाम से जाना जाता है। नाम म्यूकस का दिया गया, एस्परजिलस का दिया गया, आस्कोमायोकोटा का दिया गया और पेनिसिलियम का ऑप्शंस दे दिया गया। ग्रीन मोल्ड के नाम से जाना जाता है, तो ग्रीन मोल्ड जिसे कहा जाता है वो पेनिसिलियम है, तो विकल्प आपका डी के साथ बैठेगा। डी इज द राइट आंसर्स लगा लो। हम 39 नंबर क्वेश्चंस पे चलेंगे। आपसे कह रहा है एमडीटी का उपयोग किस रोग के उपचार में किया जाता है। नाम क्षय का है, कुष्ठ रोग का है, मलेरिया का है और पोलियो का ऑप्शंस दे दिया गया है। एमडीटी का उपयोग किस रोग के उपचार में किया जाता है, तो एमडीटी की बात करते हैं मित्रों, कुष्ठ रोग सही जवाब होता है। सी के साथ सही जवाब लगाना होता है। 40 नंबर प्रश्न पढ़ा जाए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है मित्रों। आपसे कह रहा है प्रकाश संश्लेषण की उच्च दर के लिए प्रकाश का निम्न में से कौन सा रंग अधिक क्रियाशील है। ऑप्शंस में लाल रंग है, हरा रंग है, बैगनी रंग है और नारंगी रंग का ऑप्शंस दिया गया। प्रकाश का निम्नलिखित में से कौन सा रंग अधिक क्रियाशील है, तो रंग लाल होता है मित्रों। सही जवाब हम लाल के साथ लगाएंगे। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाएंगे। अगला क्वेश्चन 41 नंबर आएगा। पूछा गया केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था में संसाधनों का विनिधान निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है। नाम सरकारी सत्ता का है, कीमत तंत्र का है, व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का है और सरकार एवं कीमत तंत्र दोनों का ऑप्शंस दिया गया। अर्थव्यवस्था में संसाधनों का विनिधान किसके द्वारा किया जाता है मित्रों, तो ऐसा फाइनली सरकार और कीमत दोनों तंत्र मिलकर करते हैं। विकल्प डी के साथ उपयुक्त आंसर्स बनेगा। 42 नंबर क्वेश्चन आएगा। पूछा जा रहा है भारत में छिपी हुई बेरोजगारी के मुख्य लक्षण क्या है। मुख्यतया प्राथमिक क्षेत्र का है, तृतीयक क्षेत्र का है, द्वितीयक क्षेत्र का है या फिर ए और बी दोनों है। भारत में छिपी हुई बेरोजगारी की अगर बात करते हैं तो उसका जो मेन लक्षण दिखाई देता है वो प्राथमिक क्षेत्र का दिखाई देता है। सही जवाब फर्स्ट के साथ बनता है। ए इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 43 नंबर आता है। 43 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है वायुमंडल की किस परत में तापमान की दो विपरीत उपनीतियां यानी ऊंचाई के साथ वृद्धि के पश्चात हास्य मिलती हैं। नाम क्षोभ मंडल का है, आयन मंडल का है, मध्य मंडल का है और समताप मंडल का ऑप्शन दिया गया। तापमान की दो विपरीत उपनीतियों की बात हो रही है मित्रों, तो ऐसा जो विकल्प बैठता है वो मध्य मंडल के साथ बैठता है। बी इज द राइट आंसर्स लगाना होता है। 44 नंबर प्रश्न पे चला जाए तो आपसे कह रहा है अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण है। उनकी ऊंचाई में भिन्नता, शिमला में बर्फबारी, उनकी समुद्र से दूरी या फिर अमृतसर में प्रदूषण। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर हैं, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का जो कारण बनता है मित्रों वो उनकी ऊंचाई में भिन्नता होता है।
तो विकल्प फर्स्ट के साथ उपयुक्त आंसर्स बनेगा, ए इज द राइट आंसर्स लगाना है। अगला क्वेश्चन 45 नंबर आएगा, कह रहा है संवादिनी का संबंध निम्नलिखित में से किस आंदोलन से है? महिला पर्यावरण का आंदोलन, हिंसा के विरुद्ध दलित नारीवाद का आंदोलन, दलित नारीवाद का साहित्यिक आंदोलन, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। संवादिनी का जो संबंध है किस आंदोलन से है मित्रों? तो वो आंदोलन आपके दलित नारीवाद साहित्यिक आंदोलन के साथ जुड़ेगा। सी के साथ आपको उपयुक्त आंसर्स लगाना होगा। आगे चलेंगे, 46 नंबर क्वेश्चन आएगा, आपसे कह रहा है भारत में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति कब शुरू की गई थी? नाम 1982 का है, 1994 का है, 1987 का है और 2014 का ऑप्शन दिया गया। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति कब शुरू की गई थी मित्रों? तो राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति का जो आयोजन है 1982 से होता है। सही जवाब फर्स्ट विकल्प के साथ जाएगा, ए इज द राइट आंसर होगा। 47 नंबर प्रश्न पढ़ा जाएगा, विश्व में सिरोई लिली फूल केवल भारत के किस एक राज्य में पाया जाता है? नाम मणिपुर का है, हिमाचल प्रदेश का है, मिजोरम का है और उत्तराखंड का ऑप्शंस दिया गया। सही जवाब की बात करते हैं तो मणिपुर आंसर्स बनता है, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगाना है। 48 नंबर प्रश्न पे हम चलते हैं, आपसे कह रहा है 1 रुपया के प्रीमियम पर भारतीय रेल मंत्रालय यात्रियों को कितनी राशि का बीमा कवर करता है? 1 लाख का, 5 लाख का, 10 लाख का या फिर 50 लाख का? 1 रुपया के प्रीमियम पर भारतीय रेल मंत्रालय यात्रियों को जो राशि बीमा देता है मित्रों वो 10 लाख रुपए का होता है। विकल्प बी के साथ आपका उपयुक्त आंसर्स बैठेगा। अगला क्वेश्चन 49 नंबर पढ़ा जाएगा, पूछा जा रहा है बेसबॉल किस खेल से संबंधित है? ऑप्शंस में बैडमिंटन है, हॉकी है, क्रिकेट है और फुटबॉल का ऑप्शंस दिया गया। बेसबॉल किस खेल से संबंध रखता है? तो बेसबॉल क्रिकेट से संबंधित है, ऑप्शंस बी के साथ उपयुक्त आंसर्स है। 50 नंबर प्रश्न पे चला जाए, कार्बन डेटिंग व्यवस्था का सर्वप्रथम विचार किस समझौते में दिया गया था? ऑप्शंस पृथ्वी सम्मेलन का है, क्योटो प्रोटोकॉल का है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का है और पेरिस समझौता का ऑप्शंस दिया गया। कार्बन डेटिंग व्यवस्था का सर्वप्रथम विचार जो है किस समझौते में दिया जाता है? तो संदर्भ जो है क्योटो प्रोटोकॉल का है। विकल्प आपका सी के साथ उपयुक्त आंसर्स बैठता है, सी इज द राइट आंसर्स बनाते हैं। एक क्वेश्चन लास्ट में हम आपसे पूछ रहे हैं, आपको सही जवाब देना है, आपको एकदम राइट आंसर्स देना है। मित्रों हम आपसे पूछ रहे हैं योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? हमने आपसे पूछा योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे। कमेंट बॉक्स चेक किया जाएगा, सभी का विकल्प देखा जाएगा, कौन कौन सही आंसर्स दे रहा है। उम्मीद है क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई है तो अपने इष्ट मित्र तक जरूर शेयर करें, जिससे वो लोग भी इस प्रैक्टिस सेट का लाभ ले सकें। मिलते हैं क्षण में, तब तक के लिए दिल से सल्यूट। जय हिंद।